नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, कल राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। आपने देखा होगा कि वहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ पहुँची और कई ऐसी बड़ी हस्तियाँ हैं जो अनुपस्थित रहीं। खासकर जो द्रौपदी मुर्मू पर सवाल किए जा रहे हैं। तमाम प्रकार की खबरें हैं जो हम आप लोगों पर, जो वायरल खबरें हैं खासकर आज की, जैसे कि कल राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जो सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं, खासकर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जो ये सवाल खड़े किए हैं, इनको हम विस्तार से आप लोगों के बीच में बताने वाले हैं। वहीं आपसे हमारी गुजारिश है कि आप सामाजिक लड़ाई में अपना हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे BM90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा सवाल किया है भानु नंद ने। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू जी को अनुपस्थित क्यों रखा गया, यह बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल किया है भानु नंद जी ने और उन्होंने ये भी लिखा है, किसी के पास इसका जवाब हो तो ज़रूर बता दें। ये सबसे ज़्यादा जो वायरल मैं ट्वीट्स बताने वाला हूँ आप लोगों के बीच में, जिस प्रकार से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल किया है राजीव निगम जी को। आप जानते होंगे, राजीव निगम जी एक कॉमेडियन है और वो लगातार खासकर जो हिंदू धर्म के लिए हमेशा से वो मुखरता से आवाज़ उठाते रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा ट्वीट आया है, खासकर जो बीजेपी के सबसे बड़े स्पोक पर्सन माने जाते हैं, नवाज हुसैन को आप जानते होंगे, जो बीजेपी पार्टी के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं। इन पर उन्होंने तंज कसते हुए सीधे तौर पर कहा है, राजीव निगम जी ने इनका राम मंदिर में क्या योगदान था और राष्ट्रपति जी का क्या गुनाह था। जय सिया राम, ये लिखा है राजीव निगम जी ने। बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है उन्होंने। कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर, जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया कल के कार्यक्रम में, तो तमाम प्रकार के सबसे बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं दोस्तों। वहीं सबसे बड़ा सवाल किया है विनीता जैन जी। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक समाज सेवी। इन्होंने एक बड़ा ट्वीट करते हुए कहा है, राम मंदिर आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, लेकिन इसके घर तोड़ डाले गए हैं, वो कैसे सजाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये ट्वीट के माध्यम से ये तंज कसते हुए जो खासकर बीजेपी सरकार है उनके लिए ये खासकर मैसेज किया। वहीं और इस पर ये टूटे घरों की जो तस्वीर है, वो तस्वीर भी साझा की है दोस्तों। सबसे बड़े सवाल हैं। वहीं दोस्तों, एक और सबसे बड़ा सवाल है हंसराज मीना जी का। देश को युवाओं को सबसे अधिक किसकी ज़रूरत है। उन्होंने ये सवाल किया है ट्वीट के माध्यम से। उन्होंने कहा कि मंदिर ज़रूरी है या रोजगार ज़रूरी है। आप लोगों को जवाब देना है कमेंट के माध्यम से कि क्या ज़रूरी है। ये सबसे बड़े मैं वायरल खबरें जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया में तमाम प्रकार की खबरें चल रही हैं। वहीं दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल जो किया है ट्विटर पर ही टीना यादव जी ने किया है। उन्होंने लिखा है, आप अपने बच्चों को किस रास्ते पर भेजना पसंद करेंगे, स्कूल या मंदिर। और उन्होंने जो ट्वीट किया, ट्वीट में दो बड़ी खूबसूरत तस्वीरें उन्होंने लगाई हुई हैं, वो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। वो देख करके भी आप लोगों को कमेंट करना कि आखिरकार क्या होना चाहिए। तो ये तमाम प्रकार की जो खबरें हैं, खासकर सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं। एक और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है जो द मूक नायक ने किया है। द मूक नायक जो ट्विटर हैंडल चलाते हैं, उन्होंने किया है। इस पर उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है, इस पर क्या आपकी राय है। हमने जिस भारत की कल्पना की थी, सदियों से जिसे जाना, वह अब मर गया। आरफा खानम शेरवानी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने ये सवाल किया है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस सवाल के जो मायने लगाए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ इसमें जो अर्थ है वो आप लोगों को बताना होगा कि आखिरकार उनका कहना क्या है इस ट्वीट के माध्यम से। तो ये सबसे बड़ी वायरल खबरें हैं। वहीं दोस्तों, एक और जो सबसे बड़ी वायरल खबर रही है कल की, मैंने कल वीडियो के माध्यम से भी लोगों को देखा कि कल बहुत ज़्यादा जो ब्लैक झंडे थे, कुछ लोगों ने ब्लैक झंडे फहराए कल। उन्होंने कहा कि आज काला दिन है। ये रुचि जी हैं, रुचि जी ने ट्वीट करते ये कहा है कि रोज़गार ख़त्म होना, स्कूल बंद होना भविष्य का काला दिन है। और उन्होंने काला झंडा लहराते हुए अपनी फ़ोटो डाली हुई है। तो ये तमाम प्रकार के जो सबसे बड़े सवाल हैं, ये सवाल खड़े सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। वहीं दोस्तों, दिलीप मंडल जी ने एक सबसे बड़ा सवाल किया। उन्होंने कहा है, आप किसी भी शहर या गांव में जाइए, वहाँ 100 हिंदियों से ये सवाल ज़रूर पूछना। उन्होंने कहा है, क्या आप किसी शंकराचार्य का नाम बता सकते हैं, वहीं उनके मठ के क्या नाम हैं। दूसरा जो सवाल किया, उन्होंने कहा है, शंकराचार्य का मत या विचार क्या होता है। वहीं उन्होंने जो तीसरा सवाल किया, उन्होंने कहा है कि शंकराचार्यों ने हिंदुओं के लिए क्या किया। ये बहुत ज़रूरी सवाल है दोस्तों। खासकर आप लोगों को सोच समझ करके जवाब भी देना पड़ेगा कमेंट के माध्यम से कि आखिरकार जो इनने सवाल किए आखिरकार क्या मायने हैं।
वहीं उन्होंने लिखा है, अगर किसी भी आदमी ने इनका जवाब दे दिया तो मैं मान लूँगा कि शंकराचार्य महत्वपूर्ण है। बिना किसी गूगल की मदद से आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं, कोशिश कीजिए। मेरा मत है कि जो लोग शंकराचार्य पर दाव लगा रहे हैं वे नरेंद्र मोदी जी को रोक लेंगे। वे हिंदुओं को या देश को जानते ही नहीं हैं। सीधे तौर पर दिलीप मंडल जी को आप जानते होंगे कि जो सोशल जस्टिस की हमेशा बात करते हैं, वो हमेशा खासकर जो शोषित वंचित समाज है उनकी आवाज़ बनने का काम करते हैं, वो हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, खासकर शोषित वंचित समाज को। वहीं दोस्तों लास्ट में उन्होंने ट्वीट किया है दिलीप मंडल जी ने, उन्होंने ये बड़ा दिलचस्प ट्वीट लिखा है और उन्होंने कहा है कि मुझे मनुष्य और समाज को समझना हो तो करुणा के सागर तथाकथ गौतम बुद्ध, कबीरदास जी, रैदास जी, नानक जी, तुकाराम जी, चोखा मेला जी, ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई साहू जी महाराज, बाबा साहब पेरियार, खड़गे महाराज, कर्पूरी ठाकुर राम स्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद मानवर काशीराम साहब और बीपी मंडल जैसे महान लोगों से समझूंगा। ओशो टाइप सस्ते लोगों से मानव जीवन और समाज की बारीकियों को समझने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। इसके अलावा ग्लोबल विद्वानों की पूरी लिस्ट है। ओशो को पढ़कर लोग चर्ची और यौन विकृति के शिकार ही बने हैं। बकवास है, छोड़ दीजिए। ये दिलीप मंडल ने सवाल किया है। दोस्तों जिस प्रकार से खासकर सोशल जस्टिस की जो बात करते हैं, जो खासकर बहुजन तबके के लोग हैं, जो खासकर SC OBC समाज के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, उन्होंने ये सबसे बड़े सवाल किए हैं आप लोगों के बीच में। आप लोगों की राय क्या है? अंत में BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।